जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम इंडिया जीके के वो 50 प्रश्न करेंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी जितनी परीक्षा होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप स्वयं देखना ये प्रश्न कैसे हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं, इसलिए ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अब देखते हैं पहले प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न ये रहा, मन्ना डे का संबंध किससे है? तो ये है भारतीय पार्श्व गायक। मन्ना डे का संबंध भारतीय पार्श्व गायक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये सभी के सभी प्रश्न ना पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो किसकी है? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि कम हुई थी, यानी सबसे कम हुई थी? तो लक्षद्वीप की हुई थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये कुंचिकल है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। चौथा प्रश्न क्या है कि सबसे पहले जनजातीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? ये हुआ था 2023 में। कब हुआ था? 2023 में हुआ था सबसे पहले खेल, यानी जनजातीय खेल का आयोजन। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये तो सबको पता है कि अशोक ने करवाया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने करवाया। छठा प्रश्न कि कनेरी की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो ये बौद्धों ने कराया। देखो यहाँ से ये प्रश्न चलेंगे, बहुत वेरी वेरी मोस्ट हैं, ये इनको ध्यान रखना क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले हैं। कन्फ्यूजन वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं तो उसमें सही और गलत का चिन्ह पहचान नहीं कर पाते हैं और इसलिए ऑप्शन गलत भी हो जाता है। ये ध्यान रखना। छठवा, सातवां, ये सब, आठवां, ये सभी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न क्या पूछा गया कि एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया। ये ध्यान रखने इस तीनों। अब देखते हैं आठवां कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो ये बौद्धों ने कराया। देखो ये छठवां, सातवां, आठवां, ये प्रश्न देखना। कनेरी की तो बौद्धों ने और एलिफेंटा की राष्ट्रकूटों ने और एलोरा की कराया किसने? बौद्धों ने। और बात करें अजंता की गुफाओं का निर्माण तो गुप्त शासकों ने कराया। ये प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत कन्फ्यूजन वाले, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये तो। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि भारत की कौन सी विरासत या स्थल को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो अजंता की गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां वाला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 हैं। ये ध्यान रखना है, कितने? 6 हैं। अब देखती हैं 12 वाला प्रश्न। 12 वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वह प्रथम वायसराय। ये ध्यान रखना। तो अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये प्रश्न पूछा जाता है, वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। अब देखते हैं 14 वाला प्रश्न। 14 वाला प्रश्न क्या है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था अंतिम वायसराय। 15 वाला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट। लॉर्ड माउंटबेटन है जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखते हैं 16 वाला। 16 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। यह पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का तो प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। 17 वाला प्रश्न कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में हुआ था। ये पूछा जाता है कि आग का और पहिए का। अभी पहिए का आएगा आगे। अब देखते हैं पहिए का। आग का तो पुरापाषाण काल और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। ये दोनों की दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है। कैसे कि आग का तो कब हुआ था? पुरापाषाण काल में, और पहिए का नवपाषाण काल में हुआ।
अब बात करते हैं 19 वाला प्रश्न कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा का किया था। किसका? तांबा का। 20 वाले प्रश्न को सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। 21 वाले प्रश्न को देखते हैं। 21 वाले प्रश्न में पूछा गया कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तो लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। 22 वाला प्रश्न कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो श्रावस्ती थी। कौन सी थी? श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। 23 वाला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 23 वाले में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में किसकी मान्यता है, तो आत्मा की मान्यता है जैन धर्म में। और 24 वाला प्रश्न कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने उपदेश किस में दिए? प्राकृत भाषा में। 25 वाले प्रश्न को देखते हैं। 25 वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की उम्र में किया था। ये सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 26 वाले प्रश्न के तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो अशोक के में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। इससे आगे देखते हैं कि 27 वाला प्रश्न पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने? उदयन ने की थी। 28 वाले प्रश्न में पूछा गया कि गुप्त साम्राज्य का उदय कौन सी शताब्दी के अंत में हुआ था, तो तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। ये प्रश्न वेरी मोस्ट है, आ भी सकता है बार बार, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है प्रश्न में कई परीक्षाओं में। 29 वाला प्रश्न देखते हैं। 29 वाला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और 30 वाला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊपरी क्रस्ट व निचले क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कॉनरॉड अंशबद्धता कहते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को। अगला प्रश्न देखते हैं 31 वाला। 31 वाले प्रश्न में पूछा गया कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है उसे कहते हैं उपसौर। ध्यान रखना, जब पृथ्वी नज़दीक हो तो उपसौर और दूर हो तो अपसौर होता। 32 वाला प्रश्न म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य की लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की लगती है म्यांमार के साथ। 33 वाले प्रश्न को देखते हैं। 33 वाले प्रश्न में पूछा गया कि जम्मू से श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये बनिहाल दर्रा जोड़ता है। जैसे ये जम्मू, ये श्रीनगर, तो इसके बीच में जो दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा, जो कि श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। 34 वाले प्रश्न को देखते हैं। 34 वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और 35 वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि धौली और विष्णु गंगा का संगम किस स्थान पर होता है, तो विष्णु प्रयाग कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में धौली और विष्णु गंगा का संगम होता है। 36 वाले प्रश्न को देखते हैं। 36 वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी का को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो NH44 यानी NH44 जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। अब देखते हैं 37 वाला प्रश्न कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, एक तरह से ये कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, शुरुआत करना। अब देखते हैं 38 वाला प्रश्न क्या पूछा गया कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत का राष्ट्रपति कौन बना, तो ज्ञानी जैल सिंह बने थे नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति। 39 वाला प्रश्न क्या है कि FT की फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। FT की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 40 वाले प्रश्न को देखते हैं। 40 वाले प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है? 40 वाले प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है? अरे यहाँ ध्वनि कर लेना, ध्वनि नहीं है, ये प्रश्न मिस्टेक हो गया है। ये ध्वनि, ध्वनि था यहाँ लिखना क्या था, ये टाइप करते वक्त हो गया है, ध्वनि हो गया है, सॉरी, ध्वनि कर लेना इसको है।
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो ये माइक्रोफोन करता है। कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन करता है। 41 वाला प्रश्न है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। अब देखते हैं अगला प्रश्न 42 वाला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वर्तमान भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 470 अनुच्छेद हैं और 22 भाग की जगह 25 भाग हो गए। ये ध्यान रखना आपको, 25 भाग। कितने? 25 भाग हैं और 470 अनुच्छेद हैं। 43 वाला प्रश्न क्या है कि निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 44 वाले प्रश्न को देखते हैं। 44 वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि महाबोध मंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है महाबोध मंदिर। महाबोध मंदिर है, ये मंत्र नहीं है, ये टाइप में मिस्टेक हो गया है। अब देखते हैं 44 वाला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि महाबोध मंदिर, ये मंदिर कर लेना इसको, मंदिर। महाबोध मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। ये प्रश्न पूछा गया था अभी एसएससी एमटीएस के प्रश्न पेपर हुए थे कुछ समय पहले, उसमें पूछा गया था महाबोध मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। ये मंत्र नहीं है, मंदिर है। ये मिस्टेक हो गया टाइप करते वक्त। अब देखते हैं 45वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी जलवायु होती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत में। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। 45 वाले प्रश्न के बाद देखते हैं 46 वाला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 46 वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? 2023 में जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हुआ था वो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हराकर, जिसमें मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट लिए और उसके बाद विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए और इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा थे और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस थे। अब देखते हैं 47 वाला प्रश्न कि धमाल नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो हरियाणा का है। किसका? हरियाणा का है धमाल नृत्य। 48 वाला प्रश्न देखते हैं। 48 वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पहले जनजातीय खेल किस राज्य में हुए? तो उड़ीसा में हुए पहले जनजातीय खेल। कब हुए? 2023 में हुए, ये भी डेट पूछी जाती है। अब देखते हैं 49 में यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है यक्षगान। इस क्लास का अंतिम प्रश्न कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? तो 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 में। ये 50 प्रश्न महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे, जो कि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको देखना चाहिए, शायद कब इसमें से एक प्रश्न बन जाए। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए इस क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस क्लास को। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।